500 as a front payment of premium. Okay. Now there are one or two scenarios given. First of all, I'm taking off right hand side. So, suppose after a month market price is 200, then the option is not exercised, and net loss will be equal to premium amount, meaning thereby after 1 month, if price is 200, now what call holder is going to do? He is going to buy. Okay. So for an example, he don't want to wait for 3 months and he want to exercise, he want to decide whether to exercise or not. And after 1 month, he is comparing this strike price with current price, spot price of that day, 200 rupees. Okay. So under option, he can buy at 300 and in spot market, he can buy at 200 rupees. तो वो क्या करेगा, कहाँ से परचेज करेगा? Can anybody answer? स्टॉक मार्केट से. स्टॉक मार्केट. Spot. हाँ, it is called spot market, not stock. वर्चुअली पता नहीं मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक से सुनाई दे रहा है कि नहीं. इट इज SPOT, स्पॉट मार्केट. ओके. यहाँ आप स्टॉक मार्केट बोल सकते हो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कमोडिटी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडाइस और समथिंग और इंटरेस्ट रेट और समथिंग, तो फिर स्पॉट मार्केट आएगा. दैट इज SPOT. So one is spot market, one is derivative market. Okay. So yes, exactly right. He will be buying from spot market as it is available at lower price. It is cheap in spot market. Okay. So call holder, what he would say, I don't want to exercise, I don't want to continue, and I'll be buying from spot market. Okay. एंड मे बी एट दैट टाइम. ओके. आपको एक क्वेश्चन होगा कि वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, इसे बोल दिया, जबकि उसने होल्ड का ऑप्शन तो रखा हुआ है बाइंग का. तो व्हाट अबाउट दैट पर्टिकुलर फ्रंट, क्योंकि अपोजिट पार्टी चाहिए, तो उस टाइम पे मे बी की 200 की एक्सरसाइज प्राइस वाला और एक अवेलेबल हो जिसको वो रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके क्लोज कर सकता है. ठीक है. बट अंडर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ही वुड डिनाई ऑफ एक्सरसाइज कि मैं स्पॉट मार्केट से ले रहा हूँ, यहाँ से नहीं ले रहा हूँ. ठीक है. सो व्हाट इज एग्जैक्ट गेन और लॉस पोजीशन? गेन और लॉस पोजीशन, बायर ने फ्रंट एंड पेमेंट किया था कॉल ऑप्शन होल्ड करने के लिए. ठीक है. उन्होंने, होल्डर ने राइटर को पे किया था, यानी उसको लॉस हुआ. सॉरी. हाँ मैम, उन्होंने जो प्रीमियम पे किया था उसका लॉस हुआ उनको. वेरी गुड. ओके. सो यू हैव अंडरस्टूड इट कि उनका 2500 जो फ्रंट पेमेंट था वो चला गया. सपोज आफ्टर अ मंथ मार्केट प्राइस इज 400, तो वो क्या करेगा? ही वुड से आई वांट टू एक्सरसाइज दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. ओके. But at this time he has to wait for the expiry. Okay. So for an example, take not a month but after 3 months. So suppose after 3 months price is 400 rupees. तो उस टाइम पे क्या करेगा? वो अंडर डेरिवेटिव परचेज करेगा या स्पॉट मार्केट से परचेज करेगा? स्पॉट मार्केट से. अंडर डेरिवेटिव होगा क्योंकि उनको वहां पे प्रॉफिट हो रहा है. एग्जैक्टली राइट. जो स्पॉट मार्केट बोल रहे हैं वो उनको समझ में आया? क्यों स्पॉट मार्केट नहीं? सो कम शेयर का प्राइस कम रहेगा वहां पे. कहाँ? स्पॉट मार्केट में लॉस होगा उनका. एग्जांपल नहीं है. अरे सौरभ ऐसा नहीं है. 400 वाला ले रही हूँ अभी अच्छा. एग्जांपल. चेंज हुआ है. अच्छा. हाँ ध्यान नहीं है आपका. वही बोला था पहले 200 वाले एग्जांपल में इट वाज करेक्ट कि स्पॉट मार्केट से परचेज करता वो, और यहाँ पे डिनाई कर देता कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है. ही हैज द राइट टू डिनाई. बट यहाँ पे क्या है? 400 हो रहा है, यानी स्पॉट मार्केट में उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, है ना, और डेरिवेटिव के अंडर उसको सस्ता मिल रहा है, तो वो एक्सरसाइज करेगा. नाउ नेट गेन दिया हुआ है नीचे, एक्सरसाइज करेगा तो उसको जो चीज 40,000 में पड़ने वाली थी वो 30,000 में हो गया, यानी 10,000 उसका प्रॉफिट है. बट वो 10,000 में से उसने फ्रंट एंड पेमेंट 2500 जो प्रीमियम का पे कर दिया है,
दैट इज अगेन अ पेमेंट, ओके। तो वो 10,000 में से वो उसको माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई नेट गेन विल बी 7,500. सो अल्टीमेटली इट इज 40,000 माइनस 30,000 माइनस 2,500. ओके। मैम मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन था हाँ पूछो। कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम आपने बताया था कि वो लोग एक पर्टिकुलर परसेंटेज की मार्जिन डिपॉजिट करते हैं मार्जिन अकाउंट में, क्योंकि हाँ, जैसे कोई पार्टी डिफॉल्ट ना हो तो उसके लिए कवर अप करने के लिए। तो यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं होगी? मतलब मतलब जैसे वो आपने मार्जिन पहले समझाया था ना, मार्जिन टर्म, हम्म तो उस हम्म टाइम आपने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के टाइम वो लोग एक परसेंटेज फिक्स करते हैं और वो मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं ताकि हाँ, कोई तो भी वो काउंटर। यहाँ पे दिया है ना, पर शेयर 25 रुपीज प्रीमियम। प्रीमियम। अच्छा, तो तो वो यहाँ ऐसे प्रीमियम पे पहले से ही भरा है। टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। हाँ, अच्छा, फ्यूचर्स हाँ के मैम। केस हाँ, फ्यूचर्स के केस में फ्रंट एंड पेमेंट जो करते हैं उसको मार्जिन बोलते हैं, और ऑप्शन ओके के केस में फ्रंट एंड पेमेंट जो होता है वो प्रीमियम होता है। ठीक है। ओके, तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी से डिफरेंट हो रही है। टर्मिनोलॉजी भी अलग है और मीनिंग भी, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। प्रीमियम फ्यूचर्स में चार्ज क्या लेंगे वो होता है, लोग। चार्ज तो ये दोनों ही है, दोनों ही चार्ज है, चार्ज तो दोनों बट कर रहे हैं वो लोग। दोनों ही कर रहे हैं, मार्जिन बट बोलो। मार्जिन ब्रोकर्स को दिया जाता है ना मैम? एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड, दैट ओनली आई वाज एक्सप्लेनिंग कि मार्जिन और प्रीमियम में क्या डिफरेंस है। जैसे फ्यूचर्स की बात ले लो तो कोई एक पार्टी को राइट है और कोई एक पार्टी ऑब्लाइज्ड, ऐसा नहीं होता है। बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूचर इज एट द सेम लेवल। ठीक है। तो यानी वो दोनों पे करेंगे, मार्जिन वुड बी पेड बाय बोथ। ठीक है। एंड किसको पे करेंगे, तो एक्सचेंज को। यानी एक्सचेंज अपने आप को सेफगार्ड कर रहा है कि दो में से एक भी पार्टी अगर डिफॉल्ट करती है तो जो मार्जिन अमाउंट है मार्जिन अकाउंट में, दैट कुड बी यूज्ड टू बैलेंस अगेंस्ट द लॉस। ठीक है। सो दैट इज द केस ऑफ मार्जिन। प्रीमियम के केस में क्या है कि प्रीमियम फ्रंट एंड पेमेंट ही है, बट यहाँ पे एडिशनल चीज क्या है कि होल्डर, जो बायर ऑफ कॉल ऑप्शन है, होल्डर है, उसको हम राइट दे रहे हैं और सामने वाला बेचारा ऑब्लाइज्ड है, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो जैसे राइट मिल रहा है तो यहाँ पे आप राइट परचेस करने के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो, ऐसा भी मीनिंग ले सकते हो। या अगेन मे बी कि दिस कुड बी टेकन एज मार्जिन एज वेल, क्योंकि इसका भी ये मार्किंग टू मार्केट एवरी डे होता है फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जैसे सॉरी राइटर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस राइटर के ज्यादा होते हैं। ठीक है। बायर तो ही हैज राइट। ठीक है। सामने वाला क्या, जैसे अगर मुझे कम प्राइस में डेरिवेटिव के अंडर मिल रहा है और मेरे पास राइट है और मैं बाई करने के लिए बोल रही हूँ, बट सामने वाला डिफॉल्ट कर गया तो, क्योंकि उसको लॉस हो रहा होगा, उसको लॉस हो रहा है तभी तो मैं बाई कर रही हूँ ना, बीइंग होल्डर ऑफ द कॉल। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो डिफॉल्ट कर सकता है, तो उसके लिए उसका मार्किंग टू मार्केट होगा और उसको जो मार्जिन अमाउंट मिला है उससे ज्यादा या कम, मतलब उसके हिसाब से अगर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो मार्जिन अकाउंट में मार्जिन कॉल आएगा। ठीक है। बट उसका कैलकुलेशन भी नहीं है और वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो सिस्टम जनरेटेड ही चीजें होती है इसके केस में, कॉल के केस में। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्किंग टू मार्केट बट ओनली फॉर प्रीमियम। तो आपका मार्जिन और प्रीमियम अलग कैसे, सॉरी हाँ, मार्जिन और प्रीमियम अलग कैसे हुआ, मार्जिन दोनों पे करते हैं, ब्रोकर को और एक्सचेंज को पे करते हैं, इनडायरेक्टली एक्सचेंज को। ठीक है। और ऑप्शन में राइट आप बाय कर रहे हो तो जो आपका कॉल होल्डर है वो प्रीमियम पे करेगा आपके राइटर को। ठीक है। सो राइटर विल रिसीव प्रीमियम फ्रॉम होल्डर। ठीक है। मीडिएशन स्टॉक एक्सचेंज का ही रहेगा, बट द प्रीमियम स्पेसिफिक टर्म प्रीमियम इज रिलेटेड विद द राइट, कि जो राइट होल्ड कर रहा है वो पे करेगा और जो ऑब्लाइज्ड है वो रिसीव करेगा। ठीक है। इसीलिए मैं ओके बोल रही हूँ मैम। कि थोड़ा बहुत यस मैम। पढ़ना शुरू करो, पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। स्टॉक मार्केट में मे बी ये आपका एसएपीएम है, वो मे बी ये ड्यूरिंग लेक्चर जो समझा रही हूँ वो समझ में आ जाएगा, बट दिस फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज नॉट दैट इजी, है ना। और इसीलिए अभी हम जैसे उसमें एसएपीएम में तो फर्स्ट मॉड्यूल मेरा खत्म भी होने आया, इसमें अभी हम हाफ पे भी नहीं है,
मैम Because दिव्या lot ट्राई मैम कर रही है। मैम बग्गी को ऐड करो ना, हाँ, दिव्या को। एक तो ये टाइम फिक्स कर लो, बहुत डिस्टर्ब करता है, 10-20 को एंटर करने का टाइम है। ग्यारह बजे की क्लास में 11:10 तक मैक्सिमम आ जाओ प्लीज, है ना। 11:10 के बाद मतलब आई कांट से कि आई वोंट अलाउ, ठीक है। तो आप खुद ही मतलब सेल्फ, यू शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन कि 11:10 से पहले आ ही जाओ, सो यू वोंट डिस्टर्ब द एंटायर क्लास। ये तो पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देते हो आप एक दो आके। ओके, तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस प्रीमियम। अभी समझ में आया प्रीमियम और मार्जिन का डिफरेंस? यस हाँ मैम। मैम। ओके, विल क्विकली गो थ्रू दिस क्योंकि इसके बेसिस पे सम्स भी करना ही है, ठीक है। तो पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन किसका होता है, बाइंग का या सेलिंग का? सेलिंग का। मैम। सेलिंग का। ओके, तो ओके, तो जो पुट ऑप्शन होल्ड करेगा वो सेल करेगा, और पुट ऑप्शन जो राइट करेगा वो ये कुछ बाई चीज करेगा, ठीक है। उल्टा है यहाँ पे, होल्डर विल सेल एंड राइटर विल बाय, ओके। बट ये जो प्रीमियम है वो तो वैसे ही रहेगा कि फ्रंट एंड पेमेंट फ्रॉम होल्डर टू राइटर, है ना। ये स्टैंडर्ड चीज है, क्योंकि होल्डर के पास राइट होता है तो उसको पे करना पड़ेगा राइटर को, बिकॉज ही हैज ऑब्लिगेशन, ओके। बाकी की चीजें सेम है, 100 शेयर्स, 300 रुपीज प्राइस, 3 months इज एक्सपायरी, करंट प्राइस इज 250, और सिनारियोज दिए हुए हैं दो। अ मंथ नहीं लेते हैं, 3 months ही ले लेते हैं कि 3 महीने के बाद इफ इट प्राइस इज एट 300 रुपीज, ठीक है। ओके, आपने 300 पे फिक्स किया था, मार्केट प्राइस भी 300 रुपीज है, तो फिर क्या हो जाएगा, आप कहाँ से लोगे? हेलो, तो मैम वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करेगा एक्सपायरी डेट तक। हाँ, so और that 3 loss नहीं मंथ पे होगा। भी यही है, तो 3 मंथ के एंड पे, सपोज ये 3 मंथ है, तो 3 मंथ्स के एंड पे आपका जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 300 है, और स्पॉट मार्केट में भी 300 ही चल रहा है, तो क्या करोगे आप? तो मैम वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन कंटिन्यू चूज कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली राइट, कर दोनों भी में से सकते कोई हैं, भी नहीं भी ऑप्शन, कर सकते हैं। हाँ, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप एक्सरसाइज दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ डिलीवरी एंड ऑल। जैसे ये तो शेयर्स है, तो शेयर्स में तो यू विल बी इनडिफरेंट, बट अगर कमोडिटी हो गया तो दूसरे पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हो, है ना, कि कौन से डॉक से डिलीवरी लेनी है, कौन से लोकेशन से ट्रांसपोर्ट होगा, इंश्योरेंस, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। तो वो कंपेयर करके यू कैन डिसाइड कि अंडर डेरिवेटिव लेना है या अंडर स्पॉट मार्केट लेना है, ठीक है। बट इन दिस केस आपका नेट लॉस होगा प्रीमियम अमाउंट, मतलब इसके केस में भी आपको प्रीमियम अमाउंट तो लॉस होगा ही, क्योंकि आप एक्सरसाइज करो नहीं करो आपने फ्रंट एंड पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अनदर सिनारियो, आफ्टर 3 मंथ्स अगर 200 रुपीज है तो 200 आपके स्पॉट मार्केट में है, और अंडर ऑप्शन 300 रुपीज है, तो आप कहाँ से, स्पॉट मार्केट से लोगे या डेरिवेटिव मार्केट, सॉरी सेल करना, दिस इज स्पॉट मार्केट ऑप्शन में। ऑफ, नहीं, दिस इज ऑप्शन डेरिवेटिव ऑफ में, सेलिंग। मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में डेरिवेटिव बेचेंगे ना आप। मार्केट। हाँ मैम, डेरिवेटिव मार्केट। यस, वो वर्ड थोड़ा इधर उधर हो गया, इट इज ऑप्शन ऑफ सेलिंग, इट इज ही इज होल्डिंग टू सेल। अब आप कुछ चीज सेल करना चाहते हो तो डेरिवेटिव में इट इज अवेलेबल एट 300 और स्पॉट मार्केट में इट इज अवेलेबल एट 200, ठीक है। तो आप कहाँ से लोगे, सॉरी कहाँ सेल करोगे, सेल करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में। अंडर डेरिवेटिव, ठीक है। अंडर डेरिवेटिव आप सेल करोगे तो आपके नेट प्रोसीड्स होंगे 30,000 रुपीज, ओके। Under spot market, if you have sold, you may have received 20. So here also 10,000 rupees is of profit, but front end payment किया है 2,500, तो आपका प्रॉफिट हो गया 7,500, ठीक है। अब इसमें दूसरा फ्रंट नहीं लिया है,
फॉर एन एग्जाम्पल इसके केस में ये होल्डर का सिनारियो है, तो राइटर का कौन सा होगा, राइट हैंड साइड वाले के लिए बोल रही हूँ, 300 रुपीज वाले के लिए कि दिस कैलकुलेशन इज फॉर होल्डर, तो राइटर का फिर क्या होगा गेन लॉस बता सकते हो? राइटर को तो 25,000 मिल गए ना। मिल रहे हाँ। मैम, तो उसका तो gain है। डेरिवेटिव में इसका तो opposite। इसको 25,000 का फायदा होगा। काजल आप क्या बोलते हो, नहीं सुनाई दे रहा है। ना आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी बोलो। कुछ नहीं मैम, आप वो राइटर का पूछ रहे थे ना, तो मैं वही बोल रही थी। ठीक है, मतलब बायर का अपोजिट होता है, होल्डर का अपोजिट होता है राइटर, कि अगर होल्डर को 2500 लॉस हो रहा है तो राइटर को 2500 प्रॉफिट हुआ हो। प्रॉफिट होगा। ठीक है। यानी इसने क्या बोला, मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है, तो एक्सरसाइज नहीं करना है मतलब उसको बाई नहीं करना पड़ा होगा अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, वो कहीं और से बाई करेगा। ओके, बट एज फार एज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न ही रिसीव्ड 2500 रुपीज। ठीक है, सेम इसमें 7500 रुपीज बायर होल्डर का अगर नेट गेन है, तो यहाँ पे राइटर का क्या पोजीशन होगा? उसको 7500 का लॉस उसको लॉस होगा। हाँ, उसको 7500 का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि मुझे सेल करना है। ठीक है, तो सामने वाले को बाय करना ही पड़ेगा, ये सेल कर रहा है 300 में, सो ही हैज टू बाय एट 300, बट अगर वो स्पॉट मार्केट में जाता तो उसको 200 में ही पड़ती वो चीज। ठीक है, यानी 10,000 का उसको लॉस हुआ, बट वो 10,000 के लॉस में 2500 प्रीमियम उसने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज दिस टाइप ऑफ स्मॉलर न्यूमेरिकल्स आल्सो वी आर गोइंग टू डू। ऑप्शन चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, सी इसमें हमने जितना भी कवर किया है, जैसे फॉरवर्ड्स हो गया, फ्यूचर्स हो गया, ओके, ऑप्शंस हो गया, तो ये सब पे बेस्ड सम्स, स्ट्रेटेजीज एंड एवरीथिंग इज देयर। तो अभी एज अ मैटर ऑफ कंसेप्ट ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उस टाइप पे मुझे उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा वापस डीप में नहीं जाना पड़े। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप पढ़ोगे अच्छे से, अगर क्लियर होगा तो आपके न्यूमेरिकल्स में भी आपको इश्यू नहीं आएगा। यस मैम। Now these are the features. We should quickly go through this क्योंकि सिमिलर ही होता है जो फीचर्स हम बोल रहे हैं वो। फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट ऑन विच दे एक्सपायर, ठीक है, एक्सपायरी डेट डेरिवेटिव है तो आने ही वाला है। द प्राइस एट विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज इज कॉल्ड द एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, दिस ऑल्सो वी कवर्ड। The person who writes the option and is the seller is referred to as option writer, and who holds the option and is the buyer is called option holder. ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया। The premium is the price paid for the option by the buyer to the seller, यानी buyer पे करेगा seller को, होल्डर पे करेगा राइटर को। क्लियरिंग हाउस इज इंटरपोज्ड बिटवीन द राइटर एंड द बायर विच गारंटीज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी मैंने जो बोला था NSCCL, किसी ने चेक किया? हेलो, हेलो, नहीं मैम, नहीं देखा। ठीक है, आज चेक कर लेना। NSCCL इज द क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग लिमिटेड वैसा कुछ था ना मैम, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड। हाँ, क्लियरिंग, NSCCL। ठीक है, आप वेबसाइट पे चेक करना, और उसका उसमें क्या डिटेल्स दी है वो नेक्स्ट क्लास में बताना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, बट ओके मैम। दिस क्लियरिंग हाउस गारंटीज परफॉर्मेंस। ओके, कस्टोडियन बोलो, क्लियरिंग हाउस बोलो। These are the terminologies underlying. Okay, option terminologies meaning thereby ये एक this is the type of derivative है ना, तो अगर वो डेरिवेटिव की टाइप है तो मतलब कुछ चीजें तो रिपीटेटिव ही होगी, जैसे अंडरलाइन, तो ये डेरिवेटिव है तो कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी या असेट एज अंडरलाइन होने ही वाला है। ऑप्शन प्रीमियम
is what option premium is? The price paid for holding. Strike price, that is pre-decided price. Expiration date, that is the date on which option expires. Exercise date, option whenever option is exercised. ठीक है. ओपन इंटरेस्ट, हाँ इसके सम्स है. नेक्स्ट जो ये पीपीटी के बाद जो नेक्स्ट करवाऊंगी दैट विल बी ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम एंड 2-3 मोर टर्म्स. उसके सिंपल से कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे. तो एट दैट टाइम अगेन आई विल एक्सप्लेन के टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव नॉट बीन एक्सपायर्ड, मतलब अभी भी जो एक्सपायर नहीं हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं हुए हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट. ठीक है. Option holder, one who buys the option. Option writer, one who sells the option. Option class, all listed options of a type on a particular instrument. यानी जैसे अगर TCS या Reliance उसका कोई ऑप्शन अवेलेबल है कॉल या पुट, so there will be multiple type of call and puts of different expiry dates and different few different terms and all. So that is called option class. Option series, option class का मतलब particular instrument. Okay, तो जो particular instrument है वो उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कॉल, डिफरेंट डिफरेंट पुट जो दिए हुए हैं, दैट इज ऑप्शन क्लास. ऑप्शन सीरीज, a series that consists of all the options of a given class with the same expiry date with various specified strike price. ठीक है. यानी सेम एक्सपायरी डेट वाले जो ऑप्शंस होते हैं, ओके, बट इट मे बी ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सीरीज. ओके. गिवन क्लास का मतलब इट मे बी कॉल और इट मे बी पुट. तो पर्टिकुलर कॉल जिसका एक्सपायरी डेट सेम है बट उसके स्ट्राइक प्राइसेस अलग है, दैट इज ऑप्शन सीरीज. एंड ऑप्शन क्लास में सारी चीजें आ जाएगी, कॉल हो जाएंगे, पुट हो जाएंगे, डिफरेंट एक्सपायरी डेट्स हो जाएंगे, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हो जाएंगे एंड ऑल. ठीक है. पुट कॉल रेशियो, द रेशियो ऑफ पुट्स टू द कॉल्स ट्रेडेड इन द मार्केट. तो ये भी आप फाइंड कर सकते हो कि सेलिंग के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है इफ यू कंपेयर इट विद बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड बेस्ड ऑन दैट सप्लाई एंड डिमांड कुड बी नोन ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स क्लास. ओके, सो दिस आर द टर्मिनोलॉजीज. यस, ये एक आधे चैप्टर में है तो उस टाइम पे मैं कवर नहीं करूंगी, अभी ले लिया है. जैसे ऑप्शन टर्मिनोलॉजी में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम एज वेल. एग्जाम में पूछते हैं, थियरी भी पूछ सकते हैं या छोटा न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं. सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मनीनेस? Concept that refers to the potential profit or loss from the exercise of the option. यानी आप अगर वो जैसे अभी हम बोल रहे थे ना कि 300 रुपीज आपका एक्सरसाइज प्राइस है बट मार्केट में 200 चल रहा है, और एंड इफ यू आर सेलर तो आपको प्रॉफिट हो रहा है. इफ यू आर अ बायर, मतलब इफ यू आर होल्डिंग कॉल तो आपको लॉस होगा. अगर आप पुट ले रहे हो, मतलब पुट होल्ड कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होगा. सो दिस कंडीशन is known as moneyness. Okay, there are 3 categories of moneyness in option, may be in the money, out the money or at the money. ठीक है. in the money का मतलब कॉल ऑप्शन के लिए स्पॉट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है. ठीक है. what it mean? स्पॉट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हुई means if you are holding call you are going to exercise that, है ना. जैसे पर्टिकुलर एसेट के लिए स्ट्राइक प्राइस 200 रुपये है और स्पॉट प्राइस 300 रुपये है और आप कॉल होल्ड कर रहे हो, तो आप वो पर्टिकुलर एसेट अंडर डेरिवेटिव ही परचेज करोगे. यू वोंट गो फॉर स्पॉट मार्केट. ठीक है, क्योंकि स्पॉट प्राइस ज्यादा है. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन द मनी. मतलब वो पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन होल्ड करना आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन द मनी. पुट ऑप्शन के लिए ले लो, स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस. ठीक है, तब वो प्रॉफिट देगा कि मैंने ये एंटर किया था 300 एक्सरसाइज प्राइस वाला जिसका स्पॉट प्राइस 200 रुपये चल रहा है, मींस के अंडर डेरिवेटिव मुझे प्रॉफिट हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड इन द मनी. सो दिस आर द कंसेप्ट रिलेटेड विथ योर डेरिवेटिव मार्केट कि उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इन द मनी, लॉस हो रहा है तो आउट द मनी, और अगर सिमिलर है, दोनों सेम है तो एट द मनी.
हाँ कुछ पूछ रहे हो? मतलब न्यूट्रल हुआ तो एट द मनी, ना लॉस ना हाँ प्रॉफिट। न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल हुआ तो एट द मनी, ठीक है। तो मैम एक स्लाइड में वो 300 दोनों तरफ सेम था, तो वो एट द मनी हुआ ना? हाँ वो एट द मनी हुआ, एग्जैक्टली राइट, ठीक है। जहाँ प्रॉफिट होगा वो एट द मनी में, नहीं जो प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ होगा इन द मनी में। इन द मनी, हाँ ठीक है। तो मतलब मैंने जैसे आपको सिनारियो पूछे ना कि यू आर होल्डिंग कॉल और ये सिनारियो है, तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आपको ऐसे सोचना है और फिर पता करना है कि कॉल होल्डिंग प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। अगर वो प्रॉफिट दे रहा है तो इन द मनी होगा, अगर लॉस दे रहा है तो आउट द मनी होगा। सेम वे विथ पुट, यानी यू आर गोइंग टू सेल समथिंग, so you are going to sell something and take the scenario of two prices under derivative exercise price and the spot price, and after comparing this you can decide whether my put option is at profit or loss. If it is at profit it is called in the money, if it is at loss it is called out the money. Okay, so see, for out the money, spot price is less than strike price. स्पॉट मार्केट में अगर कोई चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है तो अंडर डेरिवेटिव आप 200 में क्यों परचेज करोगे? सो इफ स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, आपको डेरिवेटिव में लॉस होगा एंड दैट इज कॉल्ड आउट द मनी। सेम विद पुट ऑप्शन, अगर मार्केट में कोई चीज आप सेल कर सकते हो 200 रुपए में, तो वो आप अंडर डेरिवेटिव 100 रुपए में क्यों सेल करोगे? समथिंग लाइक दैट। सो इफ योर स्ट्राइक प्राइस इज 100 रुपीज एंड स्पॉट प्राइस इज 200 रुपीज फॉर पुट, your option, your derivative is at loss and that's why it is out of the money. ठीक है, so these are the concepts. Now next is swaps. स्वैप का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकते हो? इंटरचेंज करने का इंटरचेंज मतलब दूसरा। करना, या करना। Exactly right, interchange करना. So that is the meaning over here also. Okay, but see, that is the main mechanism of swap, but the rest of the things will remain same. That for swap, even again swap is a contract. Okay, there would be two parties, buyer and seller of swap. Then there would be certain underlying. For underlying you have to fix expiry date, you have to fix exercise price, then strike price. These are the terms, and this all things would be part of your contract. तो ये जो चीजें है स्टैंडर्ड चीजें, तो that is part of derivative, or that is the meaning or definition of derivative. And these are the four types of derivative: forward, future, option and swap. तो ये चीजें जो है वो चारों में कॉमन है कि whether you talk about forward, whether you talk about future, option or swap, all these are contracts. These contracts will have two parties, buyer and seller. Okay, then there has to be certain underlying asset. For underlying asset you will be fixing price beforehand and even the expiry date. So these are the standard characteristics. बट हर एक में जैसे आपने देखा कुछ ना कुछ वेरिएशन था. फॉरवर्ड था वो कस्टमाइज था, फ्यूचर्स था वो स्टैंडर्डाइज था, एक्सचेंज ट्रेडेड है, था मैम। pre-decided everything. Okay, एंड ऑप्शन में कॉल पुट दो कैटेगरी आ गई, एक होल्डर हो गया जिसको राइट मिल रहा है. ओके, एंड स्वैप, तो स्वैप में क्या वेरिएशन है? इट इज द interchange of the underlying asset. Okay, so in a swap two counterparties agree to enter into a contractual agreement wherein they agree to exchange cash flows at periodical intervals. Now what it mean that you can swap your डेट, यानी लोन लेके जो रखा है उसको भी स्वैप कर सकते हो. फॉर एन एग्जांपल, एक पार्टी ने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे बोरो करके रखा है और दूसरी पार्टी ने फ्लोटिंग पे बोरो करके रखा है एंड दे वांट टू स्वैप. व्हाई दे वांट टू स्वैप? क्योंकि जो फिक्स पे ले रहा है उसको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो लेट मी हैव फ्लोटिंग. और जिसने फ्लोटिंग पे, इट मे बी टू डिफरेंट रीजियंस इवन, तो दूसरे रीजन वाले को ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो लेट मी गो फॉर फिक्स. ठीक है, तो उस दे विल बी प्रेडिक्टिंग फ्यूचर. अगेन prediction is also common in all the categories of derivative, क्योंकि derivative itself is based on prediction, even your stock market and everything. ठीक है,
तो आप सिनारियो प्रेडिक्ट करके यू विल ट्राई टू हैव वन ऑफ द पोजीशंस. ठीक है. So this I talked about swap of your loans. Then swap could be of only interest rates. Okay, and these are highly used. कि आप नोशनल प्रिंसिपल यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन है उसका स्वैपिंग नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट्स का ही स्वैपिंग होगा. कि फिक्स के अगेंस्ट फ्लोटिंग है तो फिक्स वाले को फ्लोटिंग चाहिए और फ्लोटिंग वाले को फिक्स चाहिए, सो दे वुड स्वैप. ठीक है, इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. मैम करेंसीज में भी हो सकता है स्वैप? हाँ हाँ, उसमें काफी कैटेगरीज है. जैसे मैंने इंटरेस्ट रेट स्वैप बताया, दूसरा कैटेगरी है करेंसी. ओके मैम. करेंसी स्वैप्स भी होते हैं. तो करेंसी स्वैप्स में लाइक यू आर इंडल्ज इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट और यू हैव सब्सिडरी इन अदर कंट्री and there may be continuous inflow or outflow of certain funds and you may be faced with exchange rate fluctuations, है ना. कि जैसे आप एवरी नाउ एंड देन कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यू विल रिसीव इन फॉरेन करेंसी. जब फॉरेन करेंसी में एट रेगुलर इंटरवल्स इफ यू आर रिसीविंग समथिंग यू आर एनकाउंटर्ड विथ एक्सचेंज रेट मूवमेंट एंड फ्लक्चुएशन. तो आप क्या करोगे कि अगर हर 2 महीने मुझे कुछ फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है तो लेट मी एंटर सम डेरिवेटिव एंड फिक्स अप द एक्सचेंज रेट. तो उस टाइम पे आपका एक्सचेंज रेट आप प्री हैंड फिक्स कर दोगे स्वैप में एंटर कर. मैम ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक बार अगर उन्होंने कर दिया कि उन्हें करना है, अग्रीमेंट हो गया तो लेना ही पड़ेगा. हाँ, actually this is the term, this is the condition for all categories. फॉरवर्ड में भी ये कंडीशन तो होती ही है बट उसमें क्या है, मीडिएशन बहुत कम है. ठीक है, ओवर द काउंटर है, ओवर द काउंटर इतना प्रोटेक्टेड नहीं है, दैट्स व्हाई ये होता है, मतलब डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, स्वैप में क्या है, बैंक्स वुड बी इन्वॉल्व. जैसे अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट करेंसी, तो ओवर द काउंटर तो होता ही है बट बैंक्स वुड बी इन्वॉल्व. ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट के फॉरवर्ड जितने चांसेस नहीं है. ठीक है, तो जैसे आप पूछ रहे हो कि हाँ बोथ द पार्टीज वुड ऑब्लाइज, बोथ द पार्टीज आर ऑब्लाइज टू परफॉर्म एंड दे वुड एक्सरसाइज. ठीक है, ओके मैम. some are also traded on futures exchange market, so it is of both the types. जैसे करेंसी स्वैप्स जो होते हैं वो बैंक के थ्रू ही होते हैं, ओवर द काउंटर ही ज्यादातर होते हैं. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवर द काउंटर है. जैसे फॉरवर्ड के केस में दे आर ओनली ओवर द काउंटर, बट स्वैप में फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड भी होते हैं, ओवर द काउंटर भी होते हैं. There are 2 types of swaps, plain vanilla, fixed for floating swap or simply interest rate swap. Okay, यानी आप फिक्स टू फ्लोटिंग या फ्लोटिंग टू फिक्स में जा सकते हो. दैट इज योर इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड अदर इज करेंसी स्वैप. ओके, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड करेंसी स्वैप्स और इट कुड बी सिंपली करेंसी स्वैप्स. तो जैसे अभी रिचा ने बताया कि करेंसी में भी होता है, तो यस इट इज. There are 2 categories, interest rate swaps and currency swaps. Now what is interest rate swap? Company agrees to pay a predetermined fixed interest rate on a notional principal for a fixed number of years. ठीक है, एक कंपनी है जो अपने डेट पे एक प्री डिटरमाइंड फिक्स इंटरेस्ट रेट पे पे कर रही है एंड दैट इज यू नो दैट देयर हैज टू बी सर्टेन टर्म ऑफ 10 years or 20 years or something, and every month you are required to pay certain amount installment. Okay, so that is one side of the swap. In return it receives interest at a floating rate on the same notional principal for the same period of time. So that party through mediation can search out for another party which is paying at floating rate, and XYZ company doesn't want to follow fixed interest rate but it wants floating rate of interest, and that's why it would enter into a swap. Okay, so in this case the principal amount is not exchanged, so that's why it is you can see in first statement that is notional. Okay,
यहाँ आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में इट इज नोशनल प्रिंसिपल. वाई? बिकॉज प्रिंसिपल इज नॉट एक्सचेंज. ओके, तो आपने जो लोन ली है उसका प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं होगा. वो But- फिक्स ही रहता है मैम. हाँ, मतलब उसको नोशनल. ये स्वैप किसका हो रहा है एग्जैक्टली? इंटरेस्ट रेट्स का ही हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई द टाइटल इज इंटरेस्ट रेट स्वैप. कि प्रिंसिपल Okay. अमाउंट आप एक्सचेंज नहीं करोगे, आप लोन जहां से ले रहे हो वहीं से लोगे, आपके टर्म्स पे ही लोगे, बट आप जो टर्म्स है वो स्वैप कर लोगे. कि जिसने फिक्स पे लिया है वो सामने वाले को बोलेगा कि आई विल पे योर फिक्स ड्यूज एंड लेट मी रिसीव फ्रॉम यू माई ड्यूज. ओके, ऐसे कि आपके फिक्स मैं पे कर दूंगा और मेरे फ्लोटिंग आप पे कर देना. वो आपको एग्जांपल में ज्यादा समझ में आएगा. राइट नाउ विदाउट एनी एग्जांपल आई कांट एक्सप्लेन. नीचे दिया हुआ है तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा. ओके, मैम But प्रॉफिट for- किस में होगा, फिक्स वाले में कि फ्लोट वाले में? वो मैंने वो आपको तो बताया डिपेंड ना. करेगा. डिपेंड सिनारियो मैंने बताए कि जैसे अगर मैं फिक्स पे कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो मैं कंटिन्यू करूंगी. आई डोंट नीड एनी स्वैप. बट जब मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं तो व्हाई शुड आई हैव हायर काइंड ऑफ बर्डन थ्रू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट? लेट मी हैव स्वैप, लेट मी रिसीव फ्लोटिंग रेट, और जो मुझे कम में पड़ेगा. ऐसे तो डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो. ठीक है. मैम तो दूसरी पार्टी क्यों लॉस इंकर करने के लिए रेडी होगी? इट इज प्रेडिक्शन. तो अगर मेरा प्रेडिक्शन ये जा रहा है कि फ्यूचर में कम होने वाले हैं तो किसी का ये भी तो प्रेडिक्शन हो सकता है ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो लेट मी गो फॉर फिक्स. बिकॉज देर आर लॉट मेनी पैरामीटर्स एंड यू इवन इंटरेस्ट रेट स्वैप और ये जो करेंसी स्वैप होते हैं वो जनरली इंटर रीजन होते हैं. मतलब जैसे करेंसी का, तो करेंसी वुड बी बिटवीन दोज बिजनेसेस विच आर इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, तो सेम वे ये भी हो सकता है कि दो अलग अलग रीजन में है, तो एक रीजन में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, दूसरे रीजन में इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं. वैसा प्रेडिक्शन है. ओके, तो मैम एट अ टाइम दोनों को भी प्रॉफिट हो सकता है और दोनों को भी लॉस हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन भी हो सकता है. सी कोई एंटर क्यों करेगा? मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेके प्रेडिक्ट करके उसको वो प्रेडिक्टेड डायरेक्शन से प्रॉफिट है ऐसा सोच के वो एंटर करेगा. बट जब एक्चुअल सिनारियो पता चलेगा तब आप डिसाइड कर सकते हो कि एंटर करके आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस. आई थिंक ये आपकी कंफ्यूजन है ना. यस मैम. हाँ, मतलब जब एंटर हम करते हैं तब मेरा कोई एक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा. जैसे हमने अपसाइड रिस्क और डाउन साइड रिस्क बोला था. ठीक है, तो अगर मेरा प्रेडिक्शन मुझे अपसाइड रिस्क बता रहा है तो मैं क्यों एंटर करूंगी? मुझे उसने डाउन साइड डायरेक्शन दिखाया, डाउन साइड रिस्क दिखाया, और वो मेरा प्रेडिक्शन था, और मुझे स्पॉट मार्केट में लॉस जाने वाला था और अंडर डेरिवेटिव मुझे लग रहा था कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, तो मैंने एंटर कर लिया. फिर एंटर करने के बाद 15 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, फिर मेरे को एक्चुअल सिनारियो पता चलेगा. तो मे बी इफ यू आर एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड तो ऐसा हो सकता है कि आपने प्रेडिक्ट किया था वही डायरेक्शन में जाए तो यू विल बी एट प्रॉफिट. बट मे बी कि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो या एक्सपर्ट होने के बाद भी आपका प्रेडिक्शन गलत गया. तो गलत हुआ मीन्स कि आप डेरिवेटिव नहीं एंटर करना चाहिए था फिर भी किया तो आपको लॉस होगा. So entire thing depends on your prediction, expertise, ma'am. experience, knowledge and everything, analysis and everything. तो प्रेडिक्शन पे डिपेंड करता है. और प्रेडिक्शन के बाद भी आप पहले तो अपसाइड डाउन साइड वो डिसाइड करते हो. अपसाइड होगा तो एंटर ही नहीं करोगे, डाउन साइड हुआ तो एंटर करोगे. बट एंटर करने के बाद आपको एक्चुअल चीजें तो पता चलती है. ठीक है. मैम ये स्वैप ये सब जो होगा वो सब बैंक से ही होगा ना? हाँ, करेंसी स्वैप जनरली बैंक के थ्रू ही होते हैं. इसका कोई अलग से ऑफिस नहीं है, जैसे कि शेयर मार्केट का अलग अलग ब्रोकर्स है, इसका कोई ब्रोकर्स होते हैं. ब्रोकर्स इसमें भी होते हैं बट ज्यादातर बैंक्स के थ्रू ही स्वैप्स होते हैं. क्योंकि Okay, ये ma'am. ब्रोकर्स भी क्या करेंगे, अल्टीमेटली दे हैव टू अप्रोच सर्टेन बैंक्स. बराबर मैम. है ना, यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है काफी. मीडिएशन बहुत सारी जगह पे है, बहुत सारे.
जैसे म्यूचुअल फंड भी ले लो तो इंडिपेंडेंट एएमसीज भी है, एंड नाउअडेज यू कैन सी बैंक्स ओन एएमसीज, जैसे मैंने एचडीएफसी एएमसी बोला, आईसीआईसीआई एएमसी बोला. सो थ्रू दोज एएमसीज इवन बैंक इज ट्राइंग टू सेल म्यूचुअल फंड्स. तो मतलब आपको एक चीज बहुत सारी जगह से मिलेगी. बराबर ओके, मैम. बट कहीं ना कहीं तो वो सेंट्रलाइज एक जगह पे, मतलब जैसे अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कितना भी मीडिएशन कर लो, है ना, बट थ्रू थ्रू मीडिएट होके आप जाओगे कहाँ? बीएससी के और एनएससी के थ्रू ही आपको अल्टीमेट ट्रांजैक्शन तो करना है ना. सो दिस इज द केस कि मीडिएशन तो है, बहुत सारे वेज है. इफ यू वांट टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो मीडिएशन तो बहुत सारे हैं, बट कहीं ना कहीं एक एंड पॉइंट आएगा. जैसे करेंसी है, तो करेंसी के लिए कहीं ना कहीं आपको बैंक को अप्रोच करना ही पड़ेगा. ओके मैम. ओके, नाउ जैसे हम फिक्स्ड फ्लोटिंग ऐसे दो वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. तो फिक्स तो आप लोगों को पता है, बट फ्लोटिंग रेट हाउ इट विल बी डिसाइडेड. तो एक होता है आपका लीबर, एक होता है मीबर. दिस इज द इंटर बैंक ऑफर रेट. ओके, एंड इट इज द वेटेड एवरेज की जो थोड़े बहुत बेसिस पॉइंट्स डिफर करते हैं बैंक्स, अमॉन्ग बैंक्स. तो वो सारे जिस इंटरेस्ट रेट पे ऑफर कर रहे हैं उन सबका वेटेड एवरेज. सो इंटरनेशनल लेवल पे लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट विल बी टेकन एज स्टैंडर्ड, and at our national level it is MIBOR, that is Mumbai Interbank Offer Rate, that would be categorized as standard. So whenever you want to go for any swap, fixed and you must be knowing, and floating and you can calculate through, if it is of national national level, then you will follow MIBOR for calculation of your floating interest rate, and if it is of international transaction you will follow LIBOR. Okay. London Interbank Offer Rate, it is the average interest rate established by leading banks in London, and it is the primary benchmark for short-term interest rates around the world. Similarly, we have MIBOR, that is Mumbai Interbank Offer Rate. It is calculated by the NSE as a weighted average of lending rates of a group of banks. This is the example. Okay. तो ये एक बैंक के थ्रू आप स्वैप कर रहे हो. देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी. नाउ बिलो दैट यू कैन सी एम इज वेरिएबल, एम इज फिक्स्ड. सो हियर इट इज एम मींस ये कंपनी ने फिक्स रेट पे लिया होगा, ओके, और ये कंपनी ने फ्लोटिंग रेट पे लिया होगा, बट उनको फिक्स चाहिए. ठीक है. शुड वी कंटिन्यू? 11:55 हुआ है. मैम दूसरे लिंक आ लेक्चर गई. की लिंक आ गई है. ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको समझने में भी टाइम लगेगा. टाइम लेगा. तो ये नेक्स्ट Okay, एक ma'am. और क्लास जाएगा. इतना है, 4-5 स्लाइड्स है. मैम लेट्स सी. हाँ, मैम आज डेरिवेटिव का वो सेमिनार था ना 4 days का कुछ. हाँ वो हाँ, 2:30 आते को हैं है. ना कुछ. 2:30 को है 2:30 को. ओके ओके. ठीक है. शुड आई एंड? Yes, ma'am. ओके मैम. यस मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. यस मैम. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.